हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.3 यानी कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक पढ़ लिए थे? क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। 11वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक कार ए का पथ समीकरण। चलिए देखिए, एक कार ए का पथ समीकरण। चलिए देखिए, कोई कार है, वो ए है। कोई कार है, उसका नाम क्या है? ए। एक कार ए का पथ समीकरण 4x + 3y - 12 = 0। 4x + 3y - 12 = 0। ध्यान दीजिए, 4x + 3y - 12 = 0। चलिए देखिए, 4x + 3y - 12 = 0 से निरूपित है तथा से निरूपित है तथा एक अन्य कार बी का पथ समीकरण 8x - 6y - 48, 8x - 6y - 48, 8x - 6y - 48 = 0 द्वारा निरूपित है। द्वारा निरूपित है। इसे आलेख पर दर्शाओ। इसे आलेख पर दिखाओ। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन समझिए। हम लोगों को दो समीकरण दिया गया है। हमें दिया गया है एक कार ए है, उसका पथ समीकरण दिया गया है, और दूसरी कार बी है, उसका पथ समीकरण हमें दिया गया है। इसको हम लोगों को क्या करना है? आलेख पर दर्शाना है। चलिए देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार ए। कार ए के लिए पहले कार ए से शुरुआत करते हैं। ए का पथ समीकरण है 4x + 3y - 12 = 0। सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे? इसका पक्षांतर कर दीजिए। 4x + 3y = 12। अब देखिए, चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, यहां से सबसे पहले हम लोग x y का मान ज्ञात करेंगे। दो मान ज्ञात कर लीजिए। तरीका हम आप लोग को बताए हैं, x और y। चलिए देखिए, पहली बार हम लोग क्या करें? x का मान 0 रख दें। यहां पे 0 रख दिया जाए तो y का मान क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 4 शून्यम 0। x का मान 0 रखेंगे, 4 शून्यम 0। ये हमारा खत्म हो गया। 3y = 12। y बराबर हो जाएगा 12/3 आएगा ये, यानी 4। ये मिल गया 4। फिर अब की बार y का मान 0 रख दीजिए। y का मान क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए, तो ये पूरा 0 हो गया। 4x = 12, x = 12/4 यानी 3। चलिए देखिए, ये हमें ध्यान दीजिए मिल गया। ये हमारा कौन सा था? कार ए के लिए। अब दूसरा चेक करते हैं कार बी के लिए। कार बी के लिए समीकरण दिया गया है 8x - 6y 8x - 6y = -48 = 0। इसका पक्षांतर कर दीजिए।
8x माइनस 6y बराबर 48। चलिए इसमें देखिए, इसमें भी हम लोग टेबल बनाते हैं। x y केवल दो मान हम लोग चेक करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करें, x का मान शून्य रख दें यहां पे, शून्य, तो ये हमारा 0 हो गया। माइनस 6y बराबर 48, y बराबर 48 बटा माइनस 6, तो 6 अठे 48 यानी कि -8। x का मान हम लोग शून्य रखेंगे, पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो y का मान -8। फिर अब की बार y का मान शून्य रख दीजिए, तो ये पूरा शून्य हो गया। 8x बराबर 48, x बराबर 48 बटा 8 यानी 8 6 48 6 आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा दोनों बन गया। अब इसी का हम लोग आलेख खींचेंगे। ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष। चलिए देखिए बच्चों, ये हमारा होता है मूल बिंदु, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 डॉट डॉट। ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 डॉट डॉट। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 डॉट डॉट। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 डॉट डॉट। ये x की पॉजिटिव दिशा है, ये निगेटिव दिशा, ये y की पॉजिटिव, ये y का निगेटिव एरिया। चलिए देखिए, अब हम लोगों को 0,4, x का मान 0, y का मान 4। पहले हम इसको शुरू करते हैं, एक ए वाला। x का मान 0 यानी हमें आगे पीछे चलना नहीं कहीं पे, x 0 है, y का मान 4। 1 2 3 4, ये हमारा है 0,4। चलिए देखिए, फिर हमारा दूसरा 3,0, x पे 3 y पे 0, x पे 3 1 2 3 और y पे 0, ये हो गया 3,0, ये वाला। इसको दोनों का आप लोग ग्राफ खींच दीजिए, ऐसे ऐसे हो गया। अब देखिए, ये हमारा कार ए है। कौन सी कार है, लिख दीजिएगा कार ए यहां पे। ये हमारा क्या है, कार ए वाला ग्राफ है। अब दूसरा आप लोग देखिए, कार बी वाला, 0 -8, x का मान 0, y का मान -8। x का मान 0 यानी मूल बिंदु पे, y का मान -8, y का मान -8 मतलब नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 0,-8, ये वाला बिंदु। फिर आगे 6,0, x पे 6, y पे 0, x पे 6, चलिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 और y पे 0, y पे आगे चलना नहीं है, 6,0। थोड़ा सा इसको यहां लिखते हैं, 6,0 ताकि ग्राफ खींच सकें। अब देखिए, इसको खींच दीजिए यहां से, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है ये इस तरह से। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये कार ए वाला पथ है यानी रास्ता, और ये कार कौन सा है, बी वाला, इस वाले बिंदु से और हमारा इस वाले बिंदु से। ये कौन सा है, कार बी का पथ है। बस यही हम लोगों को करना था। ध्यान दीजिए, दो समीकरण हमें दिया था, कार ए का पथ समीकरण, कार बी का पथ समीकरण। दोनों से हम लोग x और y का वैल्यू ज्ञात कर लिए। इसके बाद में ध्यान दीजिए,
हम लोग इसका ग्राफ बना के, आलेख बना के आप लोग को दिखा दिए। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां सॉल्व हो गया। 11वां के बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देखा जाए, एक अचर बल लगाने पर, एक अचर बल लगाने पर, ध्यान दीजिए, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए इसमें साइंस का क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है ये साइंस टाइप का है। अभी क्वेश्चन लिखे थे, देखते हैं क्या है इसमें। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर, और अचर बल 5 मात्रक लेकर, अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। इसका आलेख खींचिए। इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन दिया है 2 मात्रक हो, और सेकंड में दिया है, सेकंड में 0 मात्रक हो। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा विज्ञान वाली भाषा में इसको दिया है, साइंस वाली भाषा में। देखिए सबसे पहले तो आप लोग एक चीज जान लीजिए, कार्य क्या होता है। कार्य आज आप लोगों को थोड़ा सा साइंस के बारे में बताएंगे। ये मैथ में साइंस भी दिया है। कार्य, ध्यान दीजिएगा, कार्य क्या होता है। आप लोग गांव में देखते होंगे कार्य क्या है। आप लोग कोई भी काम करिए, हम लोग कहते हैं हम लोग कार्य कर रहे हैं। कोई भी काम करिए, हम लोग कहते हैं गांव में हम लोग कार्य कर रहे हैं। चाहे घर का कोई काम हो, या मिट्टी ढोना हो, या कुछ भी करना हो, तो कहेंगे भैया हम लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, विज्ञान की भाषा में कार्य का मतलब समझ लीजिए क्या है। विज्ञान में कार्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है, ध्यान दीजिए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल की दिशा में हुआ विस्थापन, दोनों के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु पर बल लगाइए और उसको विस्थापित कर दीजिए,
विस्थापित का मतलब खिसका दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई पत्थर रखा था, उस पर बल लगाया और पत्थर को 2 मीटर खिसका दिया। ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर क्या किया, खिसका दिया, या 2 सेंटीमीटर खिसका दिया। ध्यान दीजिए, कार्य का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, बल गुणे विस्थापन, W बराबर FD, बल गुणे विस्थापन। जितना बल लगाएंगे और जितनी दूर विस्थापित करेंगे यानी खिसकाएंगे, दोनों के गुणनफल को कार्य कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की भाषा में सिर्फ कार्य यही होता है। आप लोग दिन भर बल लगाइए, अगर वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाए तो समझ लीजिए आपने कोई कार्य नहीं किया है। मान लीजिए कोई मोटी सी दीवार है, आप लोग दिन भर लगे हैं उस पर, और आप लोग अगर दीवार को खिसका नहीं पाए तो समझ लीजिए आपने विज्ञान की भाषा में कोई कार्य नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की भाषा में कार्य का मतलब कुछ अलग होता है। कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, W बराबर होता है FD, या F, कहीं कहीं S भी लिखा रहता है, F, ध्यान दीजिए, F इंटू S। W बराबर FD या FS, यानी कि कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। एक चीज ध्यान रखिए, मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है, हम बोर्ड पे बल लगाए, ध्यान दीजिए, बोर्ड पे बल लगाए और बोर्ड को खिसका नहीं पाए, तो विज्ञान की भाषा में हमने कोई कार्य नहीं किया है। अगर मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लगाए बोर्ड पे और बोर्ड को 5 सेंटीमीटर तक विस्थापित कर दिए, खिसका दिए, तो हमारा 5 न्यूटन का बल और 5 सेंटीमीटर विस्थापन, दोनों का गुणनफल यानी 5 गुणे 5 बराबर 5 पचा 25, यानी हमने 25 जूल कार्य किया। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अब चलिए समझिए आपको क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, विज्ञान की भाषा में दिया गया है, थोड़ा विज्ञान टाइप का, आप लोगों को बताना पड़ा। याद रखिएगा, कार्य का मतलब बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अगर विस्थापन बल की दिशा में नहीं होगा तो कभी भी कार्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हम बोर्ड पे बल लगाए और बोर्ड नहीं खिसका, हम खुद ही पीछे खिसक गए, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, यानी हमने कोई कार्य नहीं किया है, हम खुद ही पीछे खिसक गए, ऋणात्मक कार्य। कार्य तभी होगा जब बल की दिशा में, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन भी हो जाए, यानी वस्तु खिसक जाए। चलिए अब देखिए, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। चलिए कुछ मान लेते हैं, माना ये दोनों क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। मान लीजिए, माना किया गया कार्य, मान लीजिए माना पिंड द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर x। मान लीजिए पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर x। ध्यान दीजिएगा, पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर x। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। मान लीजिए जूल मान लेते हैं, या x मात्रक लिख दीजिएगा, x मात्रक, आगे मात्रक लिख देंगे, समझ लीजिए चाहे जूल लिखे चाहे जूल लिखे, x मात्रक। अब बल है, ध्यान दीजिएगा, बल लगाने पर लगाया गया बल, आप लोग मान लीजिए लगाया गया बल बराबर, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, लगाया गया बल क्या मान लेंगे, या फिर कार्य या फिर दूरी x मान लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, दूरी को x मानिए, माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मात्रक। दूरी को x मात्रक मान लीजिए और किया गया कार्य y मान लीजिए। पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर y मान लीजिए। देखिए y मात्रक, वैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है, जो भी होता है, और कार्य का मात्रक होता है जूल। ध्यान रखिएगा, लेकिन आगे मात्रक लिख दीजिए, हो गया हमारा।
अब देखिए, और हमको क्वेश्चन में कहीं दिया है 5 मात्रक, ये देखिए, और अचर बल कितना मात्रक है, 5 मात्रक। बल का मान भी दिया गया है, अचर बल बराबर कितना मात्रक, 5 मात्रक। ध्यान दीजिए, हम मान लिए माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी यानी x मात्रक। दूरी का मतलब विस्थापन, ध्यान दीजिएगा, पिंड द्वारा तय की गई दूरी का मतलब विस्थापन। मान लीजिए बल हमारा 5 मात्रक मतलब 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का बल लगाए किसी भी पिंड पर और पिंड x मीटर तक विस्थापित हो गया, x मात्रक तक। तो आप लोगों से हम सूत्र बताए, क्या होता है, कार्य बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, लेकिन विस्थापन जो होगा बल की दिशा में, लिख दीजिए, बल की दिशा में होना चाहिए, तभी कार्य होता है। अब कार्य हम लोग क्या माने हैं, y बराबर बल हमारा कितना है, 5 मात्रक, विस्थापन कितना हुआ है, यानी यही दूरी जो है विस्थापन है, x। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, दूरी को ब्रैकेट में विस्थापन, यहां विस्थापन बराबर x मात्रक। देखिए, वैसे एक चीज जान लीजिए, दूरी और विस्थापन अलग अलग चीज होता है, वो दूसरी राशि है, वो दूसरी राशि है। ध्यान दीजिएगा, कुछ अंतर है दूरी विस्थापन में, लेकिन जब यहां पे दूरी लिखा है, कहने का मतलब किसी चीज पे आप बल लगाए, उसको खिसका दिए, कुछ दूर तक खिसका दिए, तो उसी को दूरी चाहे आप लोग कहिए चाहे विस्थापन कहिए, वही एक ही है दोनों। तो आप लोग को बताए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, y बराबर 5x, ये हमारा बन गया समीकरण, यानी हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब देखिए, अभी हम लोग इसका आलेख खींच देंगे, पहले इसको देखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया था लास्ट में लाइन, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितना दिया गया है, 2 मात्रक। अगर दूरी हमें 2 मात्रक दी गई है, ध्यान दीजिए, दूरी का मतलब विस्थापन 2 मात्रक दिया गया है, तो हमारा यह हो जाएगा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा होगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यही तो होता है, यानी बल गुणे दूरी चाहे विस्थापन चाहे तो कहिए, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो यानी y बराबर 5x, यही तो, ये हो जाएगा y बराबर 5 गुणे x। x का मतलब दूरी, ये देखिए दूरी, इसमें कितना दी गई है दूरी, देखिए लास्ट में यहां लिख के छोड़ दिया है, यहां के बाद 2 क्वेश्चन, ये वाला, यानी ये पहली दूरी है, वो दूसरी दूरी है, तो दूरी का मान क्या दिया है, 2, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 दूनी 10 मात्रक। पहले क्वेश्चन का उत्तर कितना आएगा, 10 मात्रक आएगा। और दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी y बराबर 5x रखिए, y बराबर 5 गुणे दूरी 0 दिया गया है, यानी y बराबर 0 आएगा, 0 मात्रक। y का मतलब बच्चों कार्य, देखिए कार्य को ही तो हम y माने हैं, कहाँ है ये, यानी पहले वाले क्वेश्चन में कार्य हमारा 10 मात्रक होगा, और दूसरे क्वेश्चन में ये कार्य हमारा क्या होगा, 0 मात्रक होगा। चलिए अब देखिए आगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 मात्रक हो जाएगा। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, इसका हम लोगों को आलेख खींचना है। चलिए टेबल बना लीजिए, एक्स वाई मान, y का मान कुछ भी रख दीजिए, y यहाँ पे y का मान रख दीजिए 0, सॉरी हाँ y का मान रख दीजिए 0, तो x क्या मिलेगा, 5x बराबर 0, x बराबर 0 बटा 5, 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, y का मान हम रख दिए 0, तो x का मान भी क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। y का मान रख दीजिए 5, तो x का मान क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। 5x बराबर 5, x बराबर 1 मिल जाएगा।
इसी का ग्राफ आप लोग बना दीजिएगा। 1 2 3 4 5 एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कुछ भी आप लोग बना दीजिए। चलिए बनाते हैं। एक्स वाई 0,0 ये तो हमारा मूल बिंदु ही रहेगा। 1,5 1,5 कहाँ है? एक्स पे 1 और वाई पे 5 1 2 3 4 5 ये है, यानी ये है 1,5। इस तरह से खींच दीजिएगा, यही बस, यही हमारा ग्राफ बन जाएगा। एक बिंदु हमारा 0,0 ये वाला है, एक्स और वाई दोनों 0 था और एक्स 1,5 था ये। आप लोग इसी तरह से खींच के इसको क्या करेंगे, ग्राफ आप लोग बना दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोगों को विज्ञान के बारे में जानना पड़ा। आप लोग याद रखिएगा, कार्य का मतलब होता है विज्ञान की भाषा में बल और बल की दिशा में हुआ विस्थापन, दोनों का गुणनफल। बाकी आप लोग दिन भर मिट्टी ढोइए, आपने कोई कार्य नहीं किया है। विज्ञान की भाषा में कार्य का मतलब सिर्फ बल और उसकी दिशा में विस्थापन, दोनों का गुणनफल। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। 12वें का फर्स्ट सेकंड दोनों हम सॉल्व कर दिए। फर्स्ट में 10 मात्रक आ गया हमारा कार्य। 10 मात्रक का मतलब कार्य का मतलब जूल, 10 जूल, और ये हमारा 0 जूल। इसके बाद में 13 14 15 16 4 क्वेश्चन है। आज तो हम लोग केवल 2 ही क्वेश्चन पढ़े, 11वां और 12वां। चलिए बच्चों, आज थोड़ा सा टाइम कम है, थोड़ा सा क्लास हम आप लोग का छोटा बना रहे हैं। ये हमारा 11 और 12 हो गया, फिर 13 14 15 16 ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे अगली क्लास में, 13वां 14वां 15वां और 16वां। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोगों को साइंस के बारे में कुछ बताना पड़ गया, इसीलिए हम थोड़ा 2 क्वेश्चन केवल कर पाए, नहीं देखा तो क्वेश्चन और हो सकता था। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। 11 12 हो गया, 13 14 15 16 इसमें अभी 4 क्वेश्चन हैं। ये चारों क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अगली क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।